नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बाड़मेर से आपका ई लेक्चर की श्रृंखला में एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली बार हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था, उसके कारण पढ़े थे। इस ई लेक्चर में हम लोग डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट हम लोग करेंगे, उसके हम लोग तरीक़ों पर विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो होते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, प्रोडक्शन बेस्ड मेथड्स। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो पर यूनिट और एक होता है पर आवर। एक होता है रिपेयर प्रोविज़न मेथड, एक होता है एनवीटी मेथड, एक होता है सिंकिंग फंड मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड और सम ऑफ द डिजिट्स मेथड। अब हम एक एक करके इन सभी मेथड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो मेथड है ये हमें डेप्रिसिएशन जो देता है वो एक इक्वल पीरियोडिक चार्जेस, यानी बराबर जो हर साल जो डेप्रिसिएशन होता है वो जो उसकी एज्यूम्ड लाइफ होती है उसके हर साल में बराबर मात्रा में डेप्रिसिएशन होना बताता है। इस मेथड को हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या प्रोपोर्शनल मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हर साल जो डेप्रिसिएशन फंड होता है वो बराबर होता है। ये मेथड ये मान के चलता है कि जो इक्विपमेंट है वो एक ही रेट पे वियर आउट होता है, अपनी जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है। इस मेथड में जो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज एडीसी होता है वो बराबर होता है C माइनस एस अपॉन एन, जहाँ पर जो C होती है वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, S जो होती है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, एंड N जो होता है सर्विसेबल लाइफ इन ईयर्स। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है जब किसी भी एसेट की, मशीन की या कोई भी आइटम, उसकी लाइफ जब पूरी हो जाती है तो उसको बेचने में हमें जो पैसा मिलता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। साथियों, इसके एडवांटेजेस यानी इसके लाभ क्या क्या हैं इस मेथड के, प्रणाली के। दिस मेथड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझा जा सकता है और इसको ऑपरेट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये काफ़ी मात्रा में इसका हम लोग इस मेथड का या इस प्रणाली का यूज़ करते हैं। इट रिकग्नाइजेज दैट द पासिंग ऑफ टाइम इज़ ए मेजर फैक्टर इन डेप्रिसिएशन ऑफ द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। मतलब ये मान के चलता है, इसकी जो थ्योरी वो ये है कि जो डेप्रिसिएशन होता है यानी इसकी जो क्वालिटी में जो गिरावट होता है वो टाइम के साथ ही डिपेंड होती है, और वही जो टाइम निकलता है उससे उसकी एज भी प्रभावित होती है। द मैथड रिक्वायर्स लिटिल वर्क फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिशिएटिंग अमाउंट। जो डेप्रिशिएटिंग अमाउंट है वो हम एक साधारण फार्मूले की मदद से आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सिंस फिक्स्ड एसेट्स डू नॉट वियर आउट एट एग्जैक्टली द सेम रेट ड्यूरिंग देयर लाइफ। हमें पता है कि जो एसेट्स होते हैं उनकी जो रेट ऑफ वियर एंड टीयर होती है या उसकी जो क्वालिटी ख़राब होने की जो रेट होती है वो एक सी नहीं होती। तो स्ट्रेट लाइन जो मेथड है ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होता है। दूसरा, यूजुअली रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ। कोई भी आइटम जो होता है उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो बाद में बढ़ती है, शुरू में कम होती है। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो हायर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हमें अर्ली ईयर्स में होना चाहिए और बाद में जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ेगी उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कम होना चाहिए। अब एक सॉल्व एग्जाम्पल अपन करते हैं जिसके माध्यम से आपको इस स्ट्रेट लाइन मेथड को समझने में आसानी होगी। तो जो सवाल है वो ये है, ए मेल्टिंग यूनिट फॉर ए स्टील फाउंड्री वॉज परचेज रुपीज़ 30,000। 30,000 रुपये में हमने एक फाउंड्री खरीदी और 5,000 रुपये उसकी इरेक्शन और कमीशनिंग में लगाए। तो एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद उसकी 7,000 है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो है एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। और दूसरा, डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन फंड कलेक्टेड द एंड ऑफ द 7 ईयर्स आफ्टर द परचेज ऑफ द मेल्टिंग यूनिट। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें पता है एडीसी यानी एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज जो है उसका सूत्र जो है C माइनस एस अपॉन एन होता है, जहाँ पर C मैंने आपको पहले बताया ओरिजिनल कॉस्ट होती है, इसमें 30,000 प्लस 5,000 कमीशनिंग वाला भी खर्चा 35,000 रुपये, S जो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू वो है 7,000 और जो यूजफुल लाइफ है इसकी वो है 10 साल। तो
एडीसी का जो फॉर्मूला है, सूत्र है 35,000 माइनस 7,000 वो 28,000 बटा 10, तो वो 2,800 रुपये के आसपास आता है। डेप्रिसिएशन फंड चूंकि हर साल बराबर होता है, तो 7 साल में जो डेप्रिसिएशन फंड होगा वो 250 इंटू 7 होगा, जो आएगा लगभग 19,600। तो इस मेथड का हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल देख लिया। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। अब दूसरे मेथड की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हम इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या परसेंटेज ऑन बुक वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। कई केसेस में आपने देखा होगा कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट की होती है या फिक्स्ड एसेट्स की होती है, वो उसकी जैसे जैसे लाइफ पूरी होती है वो बढ़ती जाती है। तो इट इज़ कंसिडर्ड डिज़ायरेबल, ऐसा होना चाहिए कि जो डेप्रिसिएशन है वो शुरू में तो होना चाहिए कम, आखिर में उसका कम होना चाहिए। क्यों? शुरू में तो वो ज़्यादा होगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारी मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जो इसका मेंटेनेंस चार्जेस वो बढ़ता है। तो तरीका ये होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो बढ़ जाता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इन्वॉल्व्स नॉन लीनियर चेंज। ये एक नॉन लीनियर चेंज करता है, मतलब हर साल बराबर नहीं होता, और हम लोग एक फिक्स्ड परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं और वो फिक्स्ड परसेंटेज होता है अनडेप्रिशिएटेड बैलेंस हर साल। तो अपना जो हर साल जो डेप्रिसिएशन फंड होगा वो अलग अलग होगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो जो पिछले साल का जो अनडेप्रिशिएटेड बैलेंस होगा उसके ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है। जब हम एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे, जब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो एट एनी टाइम टी द अनडेप्रिशिएटेड पोर्शन विल बी, इसका जो सूत्र है जिससे कि हम लोग निकालेंगे अनडेप्रिशिएटेड पोर्शन कितना होगा, वो होगा C इंटू 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी को स्मॉल ब्रैकेट में लेके पावर टू द एन। एन जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यूजफुल ईयर्स में जो उसकी लाइफ होती है वो। द मेथड चार्जेस टू द रेवेन्यू अकाउंट इन द फर्स्ट ईयर अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। अब जो हमारा जो पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एक परसेंटेज जो होता है या तो निर्धारित होता है, वो हम लोग जो हमारी जो उसकी वैल्यू होती है, जो कॉस्ट होती है, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और हर साल में हम लोग जो पुराने साल का जो अनडेप्रिशिएटेड फंड होता है उसके हिसाब से हम लोग उसकी जो डेप्रिसिएशन फंड है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और हर साल आपको जो डेप्रिसिएशन फंड है वो अलग मिलेगा। अगर हम लोग इसको इक्वेशन को लिखें तो आप देख रहे होंगे S बराबर C इंटू 1 माइनस पी रेज टू पावर n, S अपॉन C इज इक्वल टू 1 माइनस पी रेज टू n। फाइनली जो हमारा परसेंटेज जो आएगा पोर्शन वो होएगा 1 माइनस ब्रैकेट में S यानी स्क्रैप वैल्यू अपॉन इसकी कॉस्ट ऑफ द एसेट रेज टू पावर 1 अपॉन n, n यहाँ पर साल। अब हम लोग इसकी एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा सिंपल है और कैलकुलेट भी आसानी से हो जाता है, और मैथमेटिकल रिलेशन कैन बी एम्प्लॉयड टू अराइव एट ए अप्रोप्रिएट परसेंटेज। क्योंकि मैथमेटिकल रिलेशन से हम लोग एक ठीक ठाक से परसेंटेज इसका ज्ञात कर सकते हैं। द मेथड इज मोर लॉजिकल एज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द फर्स्ट ईयर। और ये थोड़ा सा लॉजिकल इसलिए है कि शुरू में जो डेप्रिसिएशन होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस नेग्लिजिबल के आसपास होते हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको बताया गया था, उसमें यही नुकसान रहता है कि जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल बराबर होता है, जबकि आखिर में मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ते रहते हैं। अब जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसका डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं, इसकी जो हानियाँ हैं। पहला, इट इज़ नॉट सिंपल टू फिक्स परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज हम लोग फिक्स करते हैं ये कैलकुलेट करना आसान नहीं होता है। फिर दूसरा, स्टैंडर्ड परसेंटेज पी फॉर ऑल द कंडीशंस में प्रोड्यूस मिसलीडिंग रिजल्ट्स। और ये परसेंटेज है ये हर कंडीशंस के लिए, हर परिस्थितियों के लिए सही नहीं रहती है, ये रिजल्ट हमारे गड़बड़ भी कर सकता है। तीसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवर राइट ऑफ एन अमाउंट कंप्लीटली बाय दिस मेथड। राइट ऑफ का मतलब होता है मतलब खारिज करना। तो हम लोग इसमें कभी भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको पूरा ज़ीरो नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये एक एसिम्प्टोटिकली, मतलब हमें ऐसा लगता है कि पास रहते हुए भी कभी ना मिलने वाली स्थिति रहती है। हमें लगता है कि हमारी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ हो जाएगी, बट ऐसा वास्तव में होता नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस मेथड को करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके फंडामेंटल्स और क्लियर हो जाएंगे। तो एक जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ता हूँ। एन ओल्ड कार
वॉज परचेज फॉर 32,000 रुपये। 32,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी गई। इट्स लाइफ वॉज एस्टिमेटेड, जो 10 ईयर्स उसकी लाइफ मानी गई थी, n बराबर 10 ईयर्स, और स्क्रैप वैल्यू उसकी 8,000। तो ये कह रहा है कि यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आप पहले कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन रेट यानी परसेंटेज, और एस्टिमेट द डेप्रिसिएशन फंड एट द एंड ऑफ द 2 ईयर्स। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन है P इज इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन सी रेस टू पावर 1 अपॉन एन। एस का जो मान है वो 8,000 है, सी का जो मान है 32,000 है, एन बराबर 10 है। तो हम P का मान निकाल लेंगे, जो सूत्र मैंने आपको बताया, तो उससे जो हमें परसेंटेज प्राप्त होगी वो 12.94, यानी इस प्रतिशत से हम लोग हर साल का डेप्रिसिएशन फंड कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कार एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, C1 जो है, C1 हम मानते हैं ये बराबर होगा C इंटू 1 माइनस पी। सी जो है अपनी जो इनिशियल कॉस्ट है 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी, तो इसको हम कैलकुलेट करें 32,000 इंटू 1 माइनस 0.1294, और जिसका मान आता है 27,851, 27,859 रुपये 20 पैसे। अब तो डेप्रिसिएशन फंड क्या हो जाएगा, इसमें से हम 32,000 में से इस वाले जो वैल्यू आई है इसको घटा देंगे, तो 4140 यानी 4,140 रुपये 80 पैसे। वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर क्या होगा, ये C2 होगा, और C1 इंटू 1 माइनस 1। देखिए अब ये C जो है, C की जगह अब 32,000 नहीं रह के ये C1 जो हमने कैलकुलेट करी है अभी 27,859.20, उसको हम रखेंगे और उसके हिसाब से हम C2 कैलकुलेट करेंगे, जो कि 24,237 रुपये 50 पैसे आएगा। यानी 2 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी 24,237 रुपये 50 पैसे होगी। तो डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा, हम लोग C1 माइनस C2 निकाल सकते हैं। 27,859.20 में से 24,237 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो 3,621 रुपये 70 पैसे आएगा। और डेप्रिसिएशन फंड हम लोग 2 साल का यूँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, C माइनस C2, तो वो हो जाएगा 32,000 में से 24,237 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो 7,762 रुपये 50 पैसे आएगा। और ये का ये हम लोग दोनों साल का जो हमने डेप्रिसिएशन फंड है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 और 2 को, तो वो भी 4,140 रुपये 80 पैसे और 3,621 रुपये 70 पैसे को जोड़ेंगे तो 7,762 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, जैसे कि ऊपर आया था। तो ये आपका जो मैंने एक सॉल्व कराया है ये आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब हम एक ऐसा एग्जांपल करेंगे जो कि आपको दोनों मेथड्स का कंपैरिजन बताएगा। तो इसमें है 2 मशीन्स आर परचेज, 2 मशीनें हमने खरीदी हैं और हर एक की कीमत 12,000 है। यूजफुल लाइफ इसकी 5 साल है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2,000 है। फॉर मशीन ए द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड फॉर मशीन बी द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड विद पी जो है हमें 30% दे रखा है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर एंड कंपेयर द डेप्रिसिएशन चार्ज इन ईच केस। तो हमें 2 मेथड से इसको मशीन्स को, जिसकी की सी जो है यानी कॉस्ट है 12,000, एक स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मशीन ए मशीन बी स्ट्रेट लाइन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कॉस्ट दोनों की 12,000 है। तो हम लोग पहला जो डेप्रिसिएशन फंड है निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से C माइनस एस अपॉन एन के फॉर्मूले से। तो 2,000 इसमें से हम लोग करेंगे 12,000 में 2,000 गए और उसको 5 साल से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये डेप्रिसिएशन होगा हर साल। तो इसमें से हम सिंपल है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो पहले 12,000 में 2,000 घटाएंगे, डेप्रिसिएशन फंड हर साल का बराबर रहेगा इसमें 2,000, और हम लोग घटाते घटाते इसकी आखिर में वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम लोग पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में देखते हैं 12,000 का 30% निकालते हैं तो वो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन फंड हो जाएगा 3,600 रुपये। तो 3,600 अब 12,000 में से घटा देंगे तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है वो आ जाएगी 12,000 में से 3,600 घटा देंगे तो वो 8,400 के आसपास आएगी, है ना। तो दूसरे साल में जो हम लोग निकालेंगे वो हम लोग फिर इसका 3,600 ये जो आपका डेप्रिसिएशन फंड है 84,000 8,400 इसका 30% निकालेंगे जो कि 2,500 हमने राउंड ऑफ कर दिया वो आएगा। फिर C2 हम निकालेंगे 8400 में से 2,500 घटा देंगे तो 5,900 आएगा। फिर हम डेप्रिसिएशन फंड इसका थर्ड ईयर का निकालेंगे। इसमें तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड है उसका तो फिक्स है 2,000 रुपये, पर इसमें हमेशा चेंज होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर का हमें अनडेप्रिशिएटेड फंड लेना होता है जो 5,900 था। तो डेप्रिसिएशन 5,900
इंटू 0.3 जो 1800 हमने राउंडेड कर दिया है उसके आसपास है। फिर 5900 में से हम 1800 हटा देंगे तो वो 4100 आएगा। फिर चौथे साल में हम लोग डेप्रिसिएशन फंड निकालेंगे, चूँकि अनडेप्रिसिएशन फंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर वॉज 4100, उसका 30% लेंगे, वो 1200 के आसपास आएगा। फिर C4 हम निकाल लेंगे, 4100 में से 1200 घटा देंगे तो 2900 आ जाएगा। 2900 का हम पाँचवें साल अनडेप्रिसिएशन फंड का 30% निकालेंगे जो 900 आएगा। 2900 में से हम लोग 900 घटा देंगे तो वो 2000 आएगा। हमने क्या है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में राउंडेड ऑफ करा है, इसलिए जो स्क्रैप वैल्यू इन बोथ द मेथड्स वो आई है 2000 के आसपास। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आता क्योंकि हमने राउंड ऑफ कर लिया है, लेकिन हमने देखा दोनों मेथड में बहुत ज़्यादा फ़र्क इस केस में नहीं पाया गया है। तो ये जो एक सवाल हमने दोनों मेथड से किया है, ये आपको दोनों मेथड के बारे में समझने के लिए आसान रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये दो मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। अगले हम लोग जो लेक्चर है उसमें बाकी मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।